परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 11 और चैप्टर आपका चल रहा है मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। इस चैप्टर में आप आज पढ़ेंगे कि त्रुटियों से संबंधित ही एक पार्ट आपका है मापित राशि की घात में त्रुटि। तो आइए देखिए, ये आपका है मापित राशि की घात में त्रुटि। तो देखिए, जैसे हमने आपको पिछले त्रुटियों में बताया है कि यहाँ देखिए मापित राशि की घात है। इसके पहले आप जो पढ़े हैं वह त्रुटियां पढ़े हैं और उसमें आपने जो है गुणन एवं विभाजन में त्रुटि, संकलन तथा व्यवकलन में त्रुटि और इनकी प्रतिशत त्रुटियां आप ज्ञात किए हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई मापित राशि है, कोई राशि मापी गई है और वह घात के रूप में उपस्थित है, वह मापने पर जो राशि आई है वह किसी भौतिक राशि की घात के रूप में उपस्थित है, तो उसमें हम प्रतिशत त्रुटि की गणना कैसे करेंगे। तो आप यहाँ देखिए, माना कोई भौतिक राशि z किसी राशि x के यम में घात के तुल्य है, यम में घात के तुल्य है, तब देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं कि z इक्वल x घाते यम। ठीक, z इक्वल x घाते यम लिख सकते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि x की घात के रूप में यह उपस्थित है, तो हम एक ही नियम जानते हैं कि अगर हम लघुगणक ले लें इस समीकरण के दोनों पक्षों का, तो यहाँ से घात गुणा में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ आप लिखेंगे दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर तो आएगा आपका log z इक्वल log x पावर m। अब देखिए, यह x की घात है तो यह कहाँ चली आएगी, गुणा में। चूंकि हम सूत्र जानते हैं log m पावर n बराबर होता है n log m। इस सूत्र से हम इसको तोड़ेंगे तो आएगा log z इक्वल m log x। ठीक, इतना प्राप्त हुआ, log z इक्वल m log x आपने प्राप्त किया। अब देखिए, यह जो समीकरण है, ये जो आपका समीकरण प्राप्त हुआ है, अब इसमें आपको निकालना क्या है, z में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। सबसे पहले यही निकालेंगे। तो z में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के लिए इस समीकरण का आंशिक अवकलन करेंगे। ठीक, z में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के लिए समीकरण का आंशिक अवकलन करने पर, तो देखिए अभी आप अवकलन से परिचित नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप जानिए कि अगर log में कोई राशि लिखी है तो इसका अवकलन जो है 1/, होता है 1/, वह राशि हो जाएगी, log हट जाएगा। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से जो आपका यह अवकलन होगा, ठीक, जो अवकलन होगा या इस अवकलन को हम लिख देंगे और इसमें देखिए अवकलन जब करेंगे आंशिक अवकलन, तो इसमें उस आंशिक अवकलन है तो उसके छोटे पार्ट से यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए इसका log ये z का अवकलन 1/z इंटू डेल्टा z इक्वल m कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता है, क्योंकि m क्या है, यह एक कांस्टेंट राशि है, इसका अवकलन नहीं होता है 1/x इंटू डेल्टा x। अब यहाँ से ये आपका हो जाएगा डेल्टा z/z इक्वल m डेल्टा x/x। यही जो है z में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि है।
यही जो आपका प्राप्त हुआ ये जेड में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि है। अब आप निकाल सकते हैं कि जेड में भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि के लिए हम क्या करते हैं, इसी में 100 से प्रतिशत के लिए हम आपको बताए हैं, प्रतिशत की परिभाषा में हम आपको बताए हैं कि उसी में दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो आएगा डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100 इक्वल यम डेल्टा यक्स अपान यक्स इंटू 100। यही जेड में प्रतिशत त्रुटि होगी, जेड में प्रतिशत त्रुटि है। देखिए मापित राशि की घात में त्रुटि आपका क्या है कि कोई भी भौतिक राशि जेड है, यह जो है यक्स के यमवे घात के तुल्य है, और यमवे घात के तुल्य है तो हम इसको लिख सकते हैं जेड इक्वल एक्स पावर यम, और दोनों पक्षों का लघुगणक लेंगे तो यह यम जो है गुणे में आएगा। तो पहले हम दोनों पक्षों का लघुगणक लेकर के लिखे हैं, इसके बाद इस सूत्र से चूंकि log m पावर n इक्वल होता है n log m, तो उससे आपका यम जो है यहाँ से गुणांक में आ गया और log x हुआ log z के इक्वल हुआ। अब अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि आपको निकालना है जेड की, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसी समीकरण का आंशिक अवकलन करेंगे, और आंशिक अवकलन से आपका प्राप्त हुआ 1/z इंटू डेल्टा जेड इक्वल यम 1/x इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, अब ये आपका डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल यम इंटू डेल्टा एक्स अपान एक्स, यही आपका हो गया कि जेड में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि है। और प्रतिशत त्रुटि के लिए इसी में दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ ये आपका अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। तो आप देखिए इसके बाद आपका है एक छोटा सा टॉपिक है त्रुटि का, जिसको हम कहते हैं अनुमेय त्रुटि। अनुमेय त्रुटि, तो देखिए इसमें आपका है कि वह अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जो कि प्रयोग में प्रयुक्त या प्रयोग में लाए प्रयुक्त मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण प्राप्त होती है, उसे हम अनुमेय त्रुटि कहते हैं। यानी हम इसको परिभाषा के रूप में लिखेंगे कि वह अधिकतम त्रुटि जो कि प्रयोग में लाए गए मापित यंत्रों की यथार्थता के कारण प्राप्त होती है, उसे अनुमेय त्रुटि कहते हैं। अनुमेय त्रुटि कहते हैं। तो आज आपने 2 त्रुटियां पढ़ा, इसके बाद हम आपको सार्थक अंक बताएंगे, और इसके बाद के सार्थक अंक को हम आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करेंगे। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, और इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।